हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विभूचन अब कसम खाता है कि वो वांगजी की प्रोटेक्शन हमेशा करेगा। अब उसके आगे वांगजी जो है वो चुपचाप बेड पे बैठा हुआ होता है रात में, और वो विभूचन का इंतज़ार कर रहा होता है, जो कि आफ्टरनून में चला गया था कहीं पे और अभी तक वो वापस नहीं आया होता है। तो वांगजी जो है वो वेट करते करते सो जाता है। तो जब मॉर्निंग हो जाती है तो वांगजी जब उठता है तो देखता है कि वो वैसे ही सोया हुआ था जैसे कि वो कल रात को सोया हुआ था। इसका ये मतलब है कि विभूचन कल रात को वापस नहीं आया। तो वो बेड से उतरता है, बाथरूम जाता है, शावर लेता है और कपड़े पहन के विभूचन को पूरे पैलेस में ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता है। तो थक हार के वो वैनिंग के कमरे में चला जाता है और उससे कहता है, गू जनरल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मास्टर कहाँ है? तो वैनिंग जब ये सुनता है तो नर्वस हो जाता है और वो कहता है, आई मैंने उन्हें नहीं देखा मास्टर को, आप जाइए रेस्ट कीजिए। और वहाँ से चला जाता है जल्दी जल्दी से। वांग जी जो है वो कहने ही वाला होता है, बट लेकिन वो देखता है कि वैनिंग वहाँ नहीं है। तो वांग जी जो है वो पाउट करता है और उसके बाद कमरे में चला जाता है। तो वांगजी जो है वो सोचने लगता है कि मास्टर कहाँ जा चुके हैं, वो अभी तक क्यों नहीं आए। अब आफ्टरनून का भी टाइम हो चुका है लेकिन विभूचन नहीं आता है। तो वांगजी जो है वो अब टेंशन में आ जाता है। सडनली एक मेड जो है वो रूम में आ जाती है और कहती है, मास्टर आपको गार्डन में बुला रहे हैं। वांगजी जब ये सुनता है तो वो भागता भागता गार्डन में चला जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है। तो उसे लगता है कि मेड ने उसे झूठ, तो वो अपसेट हो जाता है। वो पीछे मुड़ने ही वाला होता है कि सडनली कोई उसके हाथ को खींचता है, और जब वो पीछे मुड़ता है देखता है वहाँ पे विभूचन है, जो कि अपने घुटनों पे बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक हेयर पिन है। और वो वांगजी से कहता है, आई वॉन्ट टू कोट यू। वांगजी जब ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो अपने मन में कहता है, क्या मैंने कुछ गलत सुना? तो विभूचन फिर से कहता है, आई फेल लव यू पहली नज़र में ही, और मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे ओमेगा बनोगे वांगजी? वांगजी जब बस उसे घूर रहा होता है और विभूचन को अब थोड़ा सा डर लगने लगता है कि वांगजी उसे पसंद नहीं करता है, लेकिन उसका जो डर है वो रॉन्ग प्रूव होता है जब वांगजी उसे हक करता है और वांगजी जो है वो कहता है, यस आई वॉन्ट टू बी ओमेगा। तो विभूचन बहुत खुश होता है और वांगजी को हक करता है टाइटली, और उसके फोrehead पे किस करता है, नोज़ पे, चिक्स पे किस करता है, उसके बाद उसके लिप्स पे किस करता है। तो वांगजी जो है वो कहता है, मास्टर आई। तो विभूचन कहता है, मुझे विभूचन कहो, मास्टर नहीं। वांगजी ब्लश करता है और एम्बेरसमेंट में कहता है, विभूचन। तो विभूचन जब वांगजी का ब्लशिंग फेस देखता है तो वो उसके रेड चिक्स पे किस करता है और विभूचन कहता है, माय ओमेगा, तुम्हें मेरे सामने शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। वांगजी जब ये सुनता है माय ओमेगा वर्ड विभूचन के माउथ से, तो वो और ज़्यादा ब्लश करने लगता है और वो अपने सर को झुकाता है। तो विभूचन जो है वो हंसने लगता है जब वो वांगजी का ये बिहेवियर देखता है, और वो उसके कान में विस्पर करता है, तुम अभी से इतना क्यों शर्मा रहे हो, मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। जब वो ये कहता है तो वो वांगजी को अपनी क्लोज करता है और उसके बाद उसके नेक को स्लोली किस करने लगता है। वांगजी अपनी फिस्ट को टाइट करता है क्योंकि उसे नई फीलिंग आ रही थी, और विभूचन ड्रंकन वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ पूरी तरीके से वांगजी। तो वांगजी जो है वो विभूचन के आंखों में घूर रहा होता है, तो और इसके बाद वो उसकी आंखों में गहरा प्यार देखता है और वांगजी उसके लिप्स पे किस करने लगता है, और विभूचन को पता चल जाता है कि वांगजी एग्री है, तो वो उसे अपने आर्म्स में उठाता है और रूम में ले जाता है। जब वो लोग रूम तक पहुंचते हैं तो वो उसे बेड पे लेटा देता है और उसके बाद उसके टॉप पे आ जाता है और उसके फॉरहेड पे किस करता है। तो वो स्लोली अनड्रेस करता है वांगजी की बॉडी को, और विभूचन जो है वो किस करता है वांगजी की पेल नेक को। वो सक और बाइट करता है वांगजी को, जो कि मोयान कर रहा था प्लेजर में, और जो वांगजी है वो अपने हाथ विभूचन के नेक के अराउंड रखता है और दूसरा हाथ जो था वो अनड्रेस कर रहा था वांगजी को। तो विभूचन अनड्रेस करता है कम्प्लीटली वांगजी को और उसकी नेकेड बॉडी को वो स्टेयर कर रहा था।
तो वांगजी जब ये देखता है वो ब्लश करने लगता है एम्बेरसमेंट में, और वीवूजन भी अपने आप को नेकेड कर देता है और धीरे धीरे वांगजी की तरह बढ़ जाता है। और उसके बाद उनका लव मेकिंग सेशन जो है वो स्लोली और जेंटली स्टार्ट हो जाता है। और पूरी रात जो है वांगजी जो है मोयान कर रहा था प्लेजर की वजह से। जो बाहर के जो गार्ड्स थे वो बहुत शर्मा रहे थे, क्योंकि वो अपने मास्टर की और वांगजी की शेमफुल वर्ड सुन रहे थे। पुअर गार्ड्स बेचारे वो इतना शर्मा रहे थे, जो उनका पूरा चेहरा था वो रेड हो चुका था, यहाँ तक कि उनकी नेक भी रेड हो चुकी थी। अब हमें जिन सेक्ट दिखाया जाता है जहाँ पे वेडिंग हॉल तैयार किया जा रहा था, क्योंकि 2 दिन बाद जिन सेक्ट लीडर की शादी हो रही थी प्रिंसेस जियांग यानली से। तो वेडिंग जो है वो 2 दिन में होने वाली थी, और मैंगियो जो है वो अपने भाई को कन्विंस कर रहा था कि वो यीलिंग पैट्रिया को भी बुला ले। जो उसका भाई था वो पहले तो एग्री नहीं होता है, उसके बाद वो एग्री हो जाता है। और जो मैंगियो है वो यीलिंग सेक्ट जो है इनविटेशन भेजता है यीलिंग पैट्रिया को, और अपने मन में सोच रहा शिमक करके, अब मैं भी देख रहा हूँ यीलिंग पैट्रिया कि तुम कैसे भागोगे मुझसे, इस टाइम अब तुम मेरे होंगे, सिर्फ मेरे। अब हमें जैंग सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैंग जैंग बैठा हुआ होता है, सोच रहा होता है कुछ, और उसकी जो बहन है वो आती है और कहती है आचैंग, क्या तुम अभी भी उस लड़की को नहीं भूले हो? तो जैंग जैंग कहता है जी जी, ये आप क्या कह रहे हो? तो याली जो है वो कहती है मुझसे कुछ मत छुपाओ, मैं सब समझती हूँ, मैं तुम्हारी एल्डर सिस्टर हूँ। तो जैंग जैंग जो है वो कहता है अपनी बहन से, सिस्टर आप अपने बारे में सोचिए ना, अपनी शादी के बारे में और अपने इन लॉज के बारे में। तो याली जब ये सुनती है वो ब्लश करने लगती है, और जैंग जैंग हंसता है जब वो अपनी बहन की कंडीशन देखता है। अब हमें लैन सेक्ट दिखाया जाता है जहाँ पे लैन चेरैन जो है वो कहता है मैंने सुना है कि यीलिंग पैट्रिया भी जिन सेक्ट आ रहा है उसे भी इनवाइट किया गया है। तो लैंस चैन कहता है बाबा हमें भी तो मिली है इनविटेशन, हम भी वहाँ जाएंगे और यीलिंग पैट्रिया से मिलेंगे। तो लैन चेरैन एग्री हो जाता है अपने बड़े बेटे से, और उसे थोड़ी सी होप मिल जाती है कि वो वांगजी को वहाँ पे देख पाएगा। अब हमें यीलिंग पैट्रिया का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी और वीवूजान सो रहे होते हैं बेड पे। वांगजी जो है वो रेस्ट करता है, अपने हेड को उसने रखा हुआ होता है वीवूजान के चेस्ट पे। जब वांगजी उठता है तो वो देखता है उसका अल्फा जो है वो रैबिट की तरह सो रहा है। वांगजी जनरली वीवूजान के लिप्स पे किस करता है और बेड से उतरने वाला ही होता है कि वीवूजान उसके हाथ को पकड़ता है पीछे से। तो वांगजी जब पीछे देखता है तो वो देखता है कि वीवूजान जागा हुआ है। तो वांगजी से कहता है तुम कब जागे? तो वीवूजान कहता है जब मेरा ओमेगा मेरा किस चुरा रहा था सुबह सुबह। वांगजी जब ये सुनता है तो वो ब्लश करता है और कहता है इसका मतलब तुम पहले से ही जागे हुए थे। तो वीवूजान रोमांटिकली कहता है और वो वांगजी को अपने आर्म्स में पुल करता है और कहता है पहले तुमने मेरी किस चुराई, अब मेरी टर्न है। ये सुन के वांगजी जो है वो सरप्राइज हो जाता है, जैसे उसने कोई बूस्ट देख लिया हो, और वो अनॉय हो जाता है और कहता है तुम बीस्ट हो, क्या तुम्हें अभी भी चैन नहीं मिला है? तुमने मुझे पूरा खा लिया पूरे रात भर। तो वीवूजान जो है वो कहता है इसमें मेरी क्या गलती है? तुम इतने खूबसूरत हॉट और सेक्सी हो कि मैं खुद की मदद ही नहीं कर पा रहा था। तो वो वांगजी को अपने क्लोज करता है और फिर किसेस करने लगता है। उसके बाद रिवर्स पोजीशन लेता है। अब जो वीवूजान था वो टॉप पे था वांगजी के, और दोनों जो है वो एक और राउंड शुरू करते हैं मॉर्निंग में। जुयांग जब वीवूजान के रूम में आने लगता है इनविटेशन लेटर लेके, जो जिन सेक्ट से आया हुआ होता है, लेकिन उसके जो पैर है वो आधे रास्ते में ही रुक जाते हैं, क्योंकि वो कुछ स्ट्रेंज नॉइजेस सुन रहा था अपने मास्टर के रूम से। तो वो स्लोली वहाँ तक जाने लगता है। जो गार्ड से बेचारे वो रात भर सो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जो नॉइजेस आ रही थी, तो वो बेचारे तभी सो चुके थे वहीं बैठे बैठे। जब जुयांग देखता है कि कोई मास्टर के कमरे में आया हुआ है और उन पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कान लगा के पहले सुनता है कि अंदर क्या बातें हो रही है। तो अंदर ये वो सुनता है कि मुझे छोड़ो, नहीं मैं नहीं कर सकता। तो दूसरा कहता है नो तुम्हें करना होगा। बीच में से ही चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जिस वजह से जुयांग की आंखें बड़ी हो जाती है और वो कहता है ओ माय गॉड, लगता है
सेकंड प्रिसलैन की ज़िंदगी डेंजर में है। मास्टर हमें नहीं छोड़ेंगे अगर उन्हें कुछ भी हुआ। वो कुछ नहीं सोचता है और वो जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ से दरवाज़ा तोड़ देता है। जब ये नॉइज़ वीवूजन और वांग जी सुनते हैं तो दरवाजे की तरफ देखते हैं और देखते कि जुयांग उन्हें घूर रहा है, जैसे कि उसने घूस्ट देख लिया हो। और कुछ मोमेंट्स के बाद साइलेंट हो जाता है और साइलेंस के बाद अचानक से वीवूजन और वांग जी और जुयांग तीनों इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं जिस वजह से पूरे पैलेस में उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, इंक्लूडिंग जो गार्ड सो रहे थे वो भी जाग जाते हैं। वीवूजन जल्दी से वांग जी को शीट में रैप करता है और ख़ुद को भी, और जो गार्ड्स थे वो भी जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और प्रिपेयर करने लगते हैं अपने वेपन्स को जिसने भी वहाँ पे अटैक किया हुआ होता है। लेकिन जब वो सरप्राइज़ होते हैं, जब वो सीन देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वीवूजन जो है वो शाउट करता और कहता है ये क्या है। तो वो जुयांग की तरफ देखता है जो कि इडियट की तरह उसे घूर रहा था। तो वीवूजन वांगचू को अपने पीछे छुपाता है और अपने दांतों को पीसता और कहता है गुस्से में, जब तुम्हारा हो जाए तो यहाँ से चले जाना वरना मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। जब जुयांग वीवूजन की ऐसी आवाज़ सुनता है तो वो अपने सेंस में वापस आ जाता है। वो कुछ भी मूवमेंट्स नहीं गंवाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जो है वो वॉल को ब्रेक करता है और वेंडिंग के रूम में एंटर हो जाता है। तो वेंडिंग जो है वो लॉइन की तरह आता है और कहता है किसने हिम्मत की हमारे मास्टर के रूम में अटैक करने की, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। तो वीवूजन जो है वो गुस्से में देखता है अपनी लाल आंखों से, कहता है अगर तुम लोग आज मुझसे बचे तो अपने मास्टर को बचा लेना। उसकी जो आंखें थी वो लाल हो चुकी थी। जब वेनिंग अपने मास्टर की वॉइस सुनता है जो अभी तक लॉइन बना हुआ था, अब वो बिल्ली बन जाता है, वो भी 2 मिनट में। जुयांग जो है वो जो अपना हाथ है अपने सर पे रखता है और कहता है आज हमें कोई नहीं बचाएगा यीलिंग पैट्रिया से। तो वीवूजन कहता है मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट देता हूँ, अगर मैंने तुम दोनों में से किसी को भी यहाँ देखा तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा अपने हाथों से। सब लोग सेकंड में ही गायब हो जाते हैं और वीवूजन जो है वो राहत की सांस लेता है। जब वीवूजन पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है वांग जी जो है उसने ब्लैंकेट रैप किया होता है और वो रिमूव करता है शीट को वांग जी की बॉडी से और देखता है वांग जी की तरफ एंग्री आइज से। तो वो कहता है वांग जी से, वांग जी आई एम यू। वो कहने ही वाला होता है कि वांग जी चिल्लाता और कहता है मेरे कमरे से बाहर निकलो। तो वीवूजन जो है वो कहता है वाई बेबी मैंने क्या किया। तो वांग जी कहता है मैंने कहा यहाँ से निकलो वरना मैं तुम्हें किक करूँगा। तो वीवूजन कहता है बेबी इतना गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें और ज़्यादा प्यार दूंगा जिससे तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा। तो वांग जी जो है उसे ग्लेयर करता है गुस्से में और कहता है अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। तो वीवूजन कहता है बेबी ऐसा मत करो। तो वांग जी कुछ नहीं सुनता है और बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। अब हमें गूसू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लैन सिचैन कुछ काम कर रहा होता है और उसके दरवाजे पे नॉक होता है और वो कहता है कमिंग। तो नाई हुसैन कहता है ग्रीटिंग मास्टर लैन। तो सिचैन कहता है ओह हुसैन तुम कब आए। तो वो कहता है एक्चुअली मैं यहाँ आपसे कुछ कहने आया हूँ। वो शर्मा के कहता है। तो सिचैन कहता है हाँ बोलो। तो वो उसे कहता है एक्चुअली मास्टर लैन मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। तो सिचैन जो है सरप्राइज हो जाता है और हुसैन की तरफ देखता है और कहता है कब से तुम्हें मैं पसंद हूँ सिचैन, कब से तुम्हें मैं पसंद हूँ। तो हुसैन कहता है जब से मैं आपसे पहली बार सेक्ट में मिला था। तो सिचैन हंसता और कहता है कि तुम अभी भी बच्चे हो, तुम अभी बड़े नहीं हुए हो। तो हुसैन कहता है नहीं ये मेरी चॉइस है। तो सिचैन कहता है लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा है क्योंकि तुम मेरे यंगर ब्रदर जैसे। तो हुसैन कहता है मैं आपका वेट करूँगा और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है भागते भागते। तो सिचैन जो है वो हंसने लगता है और अपनी काम की तरफ फोकस करने लगता है। तो कैसा लगा आज का पार्ट, आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।